हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल स्टडी सेक्शन में। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का विज्ञान का एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित फाइनल एग्जाम का रिवीजन वीडियो देखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, अगर इस बार आप मैट्रिक परीक्षा 2021 का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको 30 प्रश्न में आपको पहले से कितने प्रश्न याद थे। और दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और एक भी प्रश्न को स्किप ना करें, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, कह रहा है कि किस दर्पण में जो है वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों, अवतल दर्पण में जो है वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न हमारा कहता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होती है। ऑप्शन ए में दिया उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया समतल दर्पण और ऑप्शन डी में दिया अवतल दोनों। तो दोस्तों, सर्च लाइट में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, कहता है अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो दोस्तों, अवतल लेंस की क्षमता जो होती है ऋणात्मक होती है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो होता है प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न कहता है श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित है वह है। यानी कह रहा है दोस्तों, जब श्वेत प्रकाश को जब एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सबसे कम किरण जो है कौन विचलित होता है। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी लाल रंग जो है सबसे कम विचलित होगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, 6 नंबर प्रश्न यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। तो दोस्तों, श्वेत प्रकाश में आप लोग जानते होंगे कि कितने वर्ण होते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जल्दी से दे दीजिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं। दोस्तों, कह रहा है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे है क्या कहा जाता है। तो उसे जो है परितारिका कहा जाता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। यानी कह रहा है दोस्तों, नेत्र में जब प्रकाश प्रवेश करता है उस समय जो है प्रकाश की मात्रा को जो है कौन नियंत्रित करता है। तो उसका काम होता है पुतली का काम होता है। यानी पुतली जो है प्रकाश की मात्रा को जो है नियंत्रित करता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता। तो दोस्तों, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश जो है काला प्रतीत होता। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कहता है इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है। तो दोस्तों, इंद्रधनुष हमेशा जो है सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ऑप्शन ए में दिया है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, ऑप्शन बी में दिया अभिनेत्री के अंतरपृष्ठ पर, ऑप्शन सी में दिया कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है मानव नेत्र कार्य करता है। तो दोस्तों, मानव नेत्र जो है कैमरा की भांति जो है कार्य करता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए, 13 नंबर प्रश्न यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है। तो दोस्तों, नेत्र गोलक की आकृति जो लगभग होती है वो गोलाकार होती है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है।
तो दोस्तों धन और ऋण का चिन्ह जो नहीं होता कुंडली में होता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। तो दोस्तों हमारे जो घरों में विद्युत आपूर्ति जो की जाती है वह जो होता है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होता है। क्या होता है तब 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा जो है हमारे घरों के द्वारा जो है यूज किया जाता है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कहता है टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है। तो दोस्तों टंगस्टन धातु का गलनांक जो होता है 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है। तो दोस्तों जब हमारा शरीर गीला होता है उस समय जो प्रतिरोध जो होता है 200 से 300 ओम होता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। यानी कह रहा दोस्तों विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो ज्ञात किया जाता है वह किस नियम से जो है ज्ञात किया जाता है। तो वह नियम जो कहलाता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम कहलाता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। यानी कह रहा है दोस्तों किस युक्ति में जो है विभक्त वलय या दिक् परिवर्तन का जो है कार्य करता है। तो वह जो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी विद्युत मोटर जो है दिक् परिवर्तन का जो है काम करता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं। तो दोस्तों जीवाश्म ईंधन जो है ऊर्जा के जो है अनवीकरणीय स्रोत है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। यानी कह रहा है दोस्तों इनमें कौन जो है एक जैव मात्रा ऊर्जा का जो एक स्रोत का एक उदाहरण नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो है एक जैव ऊर्जा स्रोत का जो एक उदाहरण है, जबकि लकड़ी गोबर गैस कोयला ये सभी क्या है जैव ऊर्जा स्रोत का जो एक उदाहरण है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के खोज किसने किया। तो दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है वो रस्टेड के द्वारा जो है किया गया था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है काकरापारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों काकरापारा जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वह गुजरात राज्य में है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो दोस्तों हाइड्रोजन बम जो है वह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न कहता है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र जो एक ऐसी राशि है जिसमें होता है परिणाम और दिशा दोनों होता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है बायोगैस का उत्पादन होता है। तो दोस्तों बायोगैस का उत्पादन जो होता है वह गोबर गैस से होता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर क्वालिटी पसंद आ रहा है, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती है वह बंद्र वक्र की आकृति की होती है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है दिक् सूचक की सुई होती है। तो दोस्तों दिक् सूचक की सुई जो होती है वह क्षण चुंबक की होती है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न कहता है घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत 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 जो है विद्युत विनिमय धनात्मक तार का रंग होता है। यानी कह रहा है दोस्तों घरेलू विद्युत परिपथ में जो है विद्युत विनिमय तार होता है वो उसका रंग जो है कैसा होता है, तो उसका जो रंग होता है लाल होता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।